मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु का पोल खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो भी पूरा सुन लेगा उसका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि आज के संदेश में जो भी बताने वाले हैं वह बहुत ही फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु की हर छल तुमको पहले ही पता लग जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा, उसकी हर पोल पहले खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से तुम्हारा पूरे परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित हो जाएंगे और फिर वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि महादेव कहते हैं, जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या नहीं करना बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो तो तुरंत लाइक कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसमें तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ। परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। भाई यह कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, इसके अंदर अभियान कूट कूट कर भरा हुआ है, ये किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है। किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या कर चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है? आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुना हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक ढोल की बनती है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है मेरे प्रिय बच्चे। परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बोलने के लिए तैयार होगा जितने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है? जब व्यक्ति यह सोचा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा,
चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारे में कार्य करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जी है क्या? क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदाए आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर अस्थाई लोगों को परेशान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूँ और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरी बात उनको मानोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा। चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूं तो मैं किसी को नहीं समझता हूं। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त नहीं, मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह चाहता है कि समस्त संसार में राज्य करें, परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे कि उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं, यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंक से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव जी हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना ना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर ऐस रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से, यानी कि से अनु को चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज, सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज, इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेज से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारा और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपनी ओर। तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों, स्वयं हो, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 555 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में भरते, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें। चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है।
कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं, अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्ध तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है। स्व तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नहीं द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, मेरे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी आत्मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है। किसी एक चीज की यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखे मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 7 सांपा के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान भोलेनाथ के चमत्कारों पर विश्वास हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वह अभी टाइप करें।
भगवान भोलेनाथ की भाग्यशाली संख्या 108, जो बहुत ही शक्तिशाली संख्या मन जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें वह रास्ता में सफल करने आया हूँ जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो तुम्हारा पूरा अधिकार है। मेरे प्रिय भजन, आज मैं जिस संदेश तुम्हें देने आया हूँ वह संदेश सुनकर कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि संदेश ही कुछ ऐसी है। मेरे बच्चे, अब रोना बंद करो। आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट देने का सोचेगा कि मैं उसका क्या हाल करूँगा, वह समझेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। तुम मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम मुक्त होकर काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना शुरू कर दिया, तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओ। मेरे बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं, इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराए और अपने कार्य को हरिपुर बात करते रहे। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हाल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम सही मार्ग में चलोगे और मेरा आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओ नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारे सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्वत्र इष्टिका भोलेनाथ कहाँ जाता है? आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपना नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। आप अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जान हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे देखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं। और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूँ और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 50,055 टाइप करें। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैंक टाइम है। आप जिन चीज़ों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं उसे चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज़ के लिए पूजा कर रहे हैं बस अब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो आपके पास कभी नहीं था।
मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। या याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। यह संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। यह चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूरत महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। यह मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभार गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि वह इतनी ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बना रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो, लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूँ। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुँचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब भी तुम संकट में हो बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। मेरे भक्तों,
यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूँ जो सच्चे मन से पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है तो बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूँ पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूँ जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर यह देखकर दंग रह गए कि वह इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 444 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्ध और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है।
जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीज़ें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूँ। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूँ। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सके। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूँ। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तो तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूँ। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें यह लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूँ। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती हैं, पर जब होती हैं तो वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूँ जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं।
इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। यह आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुला एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूँ। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूँ। कभी भी इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूँ। तुम बस अपने वर्तमान को संवारो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूँ और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूँ। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें वह ताकत देता हूँ। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्ष मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थीं कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं।
उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वन स्थली में एक साथ आनंद लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वह शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव, मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वह भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूँ कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं।